पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर के बीच जो लुक्का छुपी का खेल चल रहा है या बयानबाजी चल रही है, उसके मायने क्या हैं और इस बयानबाजी का नतीजा क्या हो सकता है, चर्चा हम इस पर करेंगे। चर्चा हम इस पर भी करेंगे कि इस दोनों के बयानबाजी के बीच प्रशांत किशोर का वो चेहरा सामने आ गया है जो उसका असली चेहरा था। इसलिए संजय जायसवाल को हम बिहार की जनता की तरफ से बधाई देते हैं। बधाई इसलिए देते हैं कि उसने जिस संयम के साथ प्रशांत किशोर पर हमला किया है और उस हमले के बाद प्रशांत किशोर की जो बौखलाहट सामने आई है, उसी बौखलाहट की तो चर्चा हम करते रहते हैं कि ये आदमी जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो ये है नहीं। वाकई में ये राजनीति का एक ऐसा डमरू बजाने वाला मदारी है जो अपने तरीके से बिहार के उस आक्रोश को बार बार समझिए, ये बिहार के उस युवा लाखों लाख युवाओं के आक्रोश को डिफ्यूज करने के लिए आया है, जो इस बार बदलाव के मूड में था, जो इस बार सत्ता को चकनाचूर करने के मूड में था, जो इस बार ऐसे तमाम विकल्पों को खारिज करने वाला था जो बरसों से बिहार की सत्ता कभी इधर कभी उधर कभी इधर मिलकर बनाते रहा था। चाहे वो राजद हो, चाहे चिराग हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, सामने इस बार अपने तरीके से जवाब देने के, हिसाब लेने के मूड में युवा था। लेकिन इसने उस हिसाब लेने के, उस क्रांति को, उस ज्वालामुखी को इसने डिफ्यूज करने का काम किया है। इसलिए हम हमेशा इसको टारगेट पर लेते रहते हैं। संजय जायसवाल ने कल क्या सवाल किया था कि आपने जनस्वराज पार्टी की स्थापना 2022 में की थी कि नहीं की थी। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से जो पार्टी के कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, महासचिव हैं, क्या वो गलत है? जो पता 2022 में रजिस्टर्ड जनस्वराज पार्टी का है, वही पता आपके जनस्वराज पार्टी का भी है। क्या ये गलत है? ये सही, यही सवाल है ना। तो फिर इन सवालों का जवाब देने से प्रशांत किशोर बच क्यों रहे? और यही सवाल नीरज कुमार ने भी उठाया था। उस दौरान भी जो है सिर्फ बात को बाएं करके निकल गए थे। और ये बात सही है कि जब आपका नियत सही नहीं है, उसकी नियति क्या होगी वो सब समझ सकता है। आप गांधी के चेहरे का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो ठीक वही है जो अन्ना का चेहरा इस्तेमाल करके केजरीवाल ने किया था। तो जरा सुन लीजिए संजय जायसवाल, फिर हम आज को सुनाई देते हैं कि संजय जायसवाल सवाल क्या किया और ये जनाब जवाब क्या दे रहे। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, यह 26 अगस्त का वेबसाइट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई ये पार्टियों का गठन हो रहा है 26 अगस्त 2022। फिर मैं बोल रहा हूँ और आप सब गवाह है कि 24 में वो कहे कि हम पार्टी बना रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर इसमें किसी को ऐतराज है तो वह बोल सकता है। इसमें 4 नंबर पर जनस्वराज पार्टी है। तो जिस एडवर्टीजमेंट में जो इनके अध्यक्ष हैं शरद कुमार मिश्रा, महासचिव हैं विजय साहू, कोषाध्यक्ष हैं अजीत सिंह, ये लोग कौन है? आप बताओ भाई। 2022 में इन्होंने जनस्वराज पार्टी की स्थापना की, तो फाउंडर तुम कैसे हो गए? और इतना ही नहीं है, उस समय भी देखिए इसका पता क्या लिखा हुआ है, स्वीट नंबर 2, पहली मंजिल, दक्षिणेश्वर बिल्डिंग, 10 हेली रोड, नई दिल्ली। तो जब आप इसी पते पर 2022 में पार्टी स्टैब्लिश कर लिए थे, तो 2024 में किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो पहला प्रश्न मेरा, उनको प्रश्नों 5 गारंटी देते हैं तो मेरे भी 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यह है कि 2022 में जिस पार्टी का गठन हो गया, आपके मर्जी से गठन हुआ, क्योंकि एड्रेस अभी भी चेंज नहीं है, आज भी जनस्वराज पार्टी का प्रधान कार्यालय यही लिखा हुआ है। और 24 में भी जब लॉन्च हुआ तो यही शरद कुमार मिश्रा, यही विजय साहू, यही अजीत सिंह इसके अध्यक्ष को और महासचिव और कोषाध्यक्ष थे। मैं बिहार की जनता और आप सब मीडिया से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने कभी ये पार्टी का महासचिव सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है, किसी ने विजय साहू को देखा है क्या? किसी ने इसके कोषाध्यक्ष अजीत सिंह को देखा है क्या? बल्कि अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा को किसी ने देखा है क्या? सुन लिए, संजय जायसवाल का सीधा सवाल है
आज जब इनसे कल मीडिया वाले ने पूछा कि आप चूहा की तरफ व्हील घुस गए, उसका जवाब दीजिए, तो उन सवालों का जवाब ये नहीं दिए कि भाई जिस पार्टी की स्थापना की बात आप 2024 में करते हैं वो पार्टी 2022 में रजिस्टर्ड पहले से हो चुका है, और जो अध्यक्ष हैं, बाकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो कभी भी आपके मन से दिखाई नहीं दिए। क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि आप राजनीति में सूचिता को लेकर आए हैं कि हम बिहार के राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, जो नीति है, हम उसको बदलने आए हैं। तो आपका नियत भी लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो बातें संजय जायसवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वो गलत है या सही है? उस पर जुबान क्यों नहीं खुला है? और जब मीडिया वाला ये सवाल करता है तो आप गुस्से में आ जाते हैं या फिर अपने तरीके से सवाल से बचने लगते हैं। देखिए संजय जायसवाल को उस सवाल का जवाब क्या दिया है पीके, जरा आप भी सुन लीजिए। आपको एक बार छोड़ो ना यार, चूहे के बीच ऐसा तुमको पहले बोले हैं, गीदड़ का जब मौत आता है उस शहर की ओर भागता है। तो संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता का जब दुर्दिन अभी आने वाला है तो उछल रहे हैं। इनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल ऐसी तरह उछल रहे थे, कह रहे थे पैसा किशोर। अब जाके पूछिए तो क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हाथ वो जोड़ रहे हैं वैसे ये भी अभी 4 दिन में ठंडा हो जाएंगे। इनको पहले हाथ पाँव मार लेने दीजिए, जितना उछलना है उछल लेने दीजिए। कहा क्या था कि प्रशांत किशोर को जेल में डलवाएंगे। इनका 7 हम छुपे हुए लग रहे हैं तुमको। चूहे के तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तब 7 जन्म लगेगा ना संजय जायसवाल को, तो हमको जेल में हमको भिजवाएंगे। हम यहीं पर खड़ा हैं बिहार में, डंके की चोट में। सरकार है संजय जायसवाल का बिहार में और दिल्ली में। जो दम है तो करके दिखा लो। बोल रहे हैं कि तुम चोर हो, पेट्रोल का पैसा चोरी करते हो, और वहाँ अपने पेट्रोल पंप के धंधा के लिए वहाँ पर फ्लाईओवर 10 साल नहीं बनने दिया। ये बात बेतिया की एक जनता कह रही है, फिर से कह रहे हैं। जहाँ जाके जाना है केस कर दो, मानने वाले नहीं हैं। वहाँ नगर निगम के जो व्हीकल्स हैं उसमें तेल भराने के लिए जाली बिल बनाता है ये आदमी। बेतिया के सारे पेट्रोल पंप ओनर्स ने बाजाप्ता नगर निगम में कंप्लेन किया। नगर निगम की बैठक में प्रोसीडिंग में लिखा गया कि संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से जो सरकारी नगर निगम की गाड़ियों में तेल भरा जाता है 10 लीटर, बिल बनाता है 20 लीटर का। ये तेल चोर आदमी हमसे क्या बात करेगा? सुन लिए, ये जवाब है कि पेट्रोल चोर है तो फ्लाईओवर नहीं बनने दिया। अरे भाई, ये तो बिहार के लिए समान सी बात है। सरकार का पेट्रोल जिसके यहाँ से जिस पेट्रोल पंप से निकलता है वहाँ चोरी होता है, चाहे डीएमए का क्यों नहीं हो, एसपी का क्यों नहीं हो। वो तेल वाला भी जो है 1 लीटर की जगह पर 900 लीटर देता है, 900 ग्राम देता है। क्यों? उसको पैसा मिलता है 1 साल पर। जब मार्च क्लोजिंग होने लगता है तब सरकार का पैसा मिलता है, तो अपना घर से पैसा लगाया। तो वो भी चोरी करता है, ड्राइवर भी चोरी करता है। मतलब जो नीचे लेवल का जो कर्मचारी है और पेट्रोल पंप मालिक मिल के खेल खेलता है। कोई नई बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस लेके आए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के हर ऐसे पेट्रोल पंप जहां सरकार की गाड़ियों का तेल भराया जाता है वहां ये खेल होता है। और पेट्रोल पंप के मालिक को भी की भी मजबूरी है कि कोई नगद पैसा दे के सरकार का कोई भी मतलब विभाग तेल नहीं भराता है, सब पैसा देता है 1 साल में। तो भाई 1 लीटर में 900 ग्राम दे दिया तो 800 ग्राम दे दिया तो क्या दिक्कत है? वो अपना जान बचाता है। 1 साल बाद देगा तो इंटरेस्ट दिए तो हम निकाल लेते। तो ये सामान्य प्रैक्टिस है बिहार में। तो सब सामान्य प्रैक्टिस पर मतलब संजय जायसवाल को लेकर आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन संजय जायसवाल ने जो सवाल खड़ा किया है उसका जवाब भी आप देने से बच रहे हैं। यही राजनीति का पाखंड है, यही राजनीति का वो चेहरा है जो चेहरा जितने आजकल के राजनीति में जो लोग खड़े हैं उससे भी बददुमा आपका चेहरा दिखता है। क्योंकि आप चीज़ों को छुपाते हैं, आप चीज़ों को एक्सपोज जैसी होने लगता है तो आप चुप हो जाते हैं। मंगल पांडे पर क्यों चुप हो गया? फिर कहते किसका हिमाचल में से लेके कहाँ कहाँ क्या क्या है। परते अमृत पर क्यों चुप हो गए? जायसवाल पर क्यों आपने चुप्पी साध ली? क्या उसके पंजाबी परिवार को जो आपने लाया था उसके मदद के लिए आपने हाई कोर्ट में कोई पीआई फाइल कराया क्या? एम्बुलेंस घोटाले की चर्चा करके हो गया, उस चर्चा पर आगे की कार्रवाई को लेकर कोई आवाज आपने उठाई क्या? तो अगर आपको मान लीजिए ये आरोप लगता है कि जितने इस तरीके के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ आप लोगों को
दोहन करने के लिए करते हैं, तो ये भी तो आरोप बनता है। ऐसे तमाम आरोप हैं जिन आरोपों के सहारे आप पिछले 2 वर्षों से बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन किस तरीके से यूट्यूबर्स को हर दिन पैसा देते हैं, लाने वाले को पैसा देते हैं, बस वाले को पैसा देते हैं, जिसको लाते हैं उसको खाना खिलाते हैं, पैसा देते हैं, वो भी तो लोग देखता है, वो भी तो चर्चाएं होती हैं। जो गांव-गांव में आप क्लब खोले हैं, उस क्लब की क्या स्थिति है, ये भी तो चर्चाएं हो रही हैं। जितने लोग आप बदलाव से जुड़े हुए लोग, जो लोग आपको पिछले 2 साल में जुड़े हैं, जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, प्रशांत किशोर जी कभी उसका देखिए वो कहाँ है? जो आपके साथ चले थे आज कहाँ है वो? जिनको चुनाव नहीं लड़ना है। आपके साथ वही लोग हैं जिनको चुनाव लड़ना है। आपके साथ वही लोग हैं जो चुनाव के सहारे पॉकेट गर्म करते रहे। किसी का कैरेक्टर जो है सो ऐसा नहीं है। आपके पास वही अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार का अकंठ डुबा रहा है। ये जितने अधिकारी का फौज है, सबको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि भ्रष्टाचार का अकंठ में डुबा रहा है, लूट लिया है, बिहार को लूट लिया है, और वो आपका चेहरा है। तो उस लुटेरे को तो सामने लाएंगे ना जी।